कटिहार नगर निगम चुनाव में डिप्टी मेयर प्रत्याशी किशन बजाज आजकल नगर निगम में चल रही अनियमितता को लेकर काफी आक्रामक है। किशन बजाज ने केबीसी न्यूज को बताया है कि नगर निगम के अंदर एक साजिश के तहत होल्डिंग टैक्स को कई गुना बढ़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इतना ही नहीं, किशन बजाज का यह भी कहना है कि नगर निगम द्वारा कटिहार नगर निगम के 30 वार्डों की साफ सफाई के लिए किए गए 32.5 लाख के ठेके को लगभग 80 लाख कर दिया गया है, यानी 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, जो कि जनता के साथ सरासर अन्याय है। इसको लेकर आज किशन बजाज ने नगर आयुक्त कुमार मंगलम को एक ज्ञापन भी दिया। इस ज्ञापन के माध्यम से किशन बजाज ने न सिर्फ नगर आयुक्त से बल्कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी मांग की है कि नगर निगम की अधिकांश जनता पहले से ही गरीब है। कटिहार को नगर निगम बने 10 वर्ष हो गए हैं। एक तो पहले ही कटिहार के निगम का टैक्स भर रहे हैं और आज तक इन निगम से कोई खास सुविधा भी नहीं मिली। और दूसरे, अगर नगर निगम का होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो जनता का जीना भी दुश्वार हो जाएगा। यह मांग की है कि कटिहार की अधिकांश जनता गरीब है। अब नई सरकार का गठन हो गया है। कटिहार नगर निगम को अब नई सरकार भी मिल गई है। कल तक जो है नगर प्रशासक के जिम्मे था जो कार्य, अब नई सरकार के जिम्मे है। क्या कहना है इस संदर्भ में कि दिनों दिन टैक्स का इजाफा हो रहा है, आम आवाम बड़ा पीड़ित है। आपकी ओर से क्या पहल की जा रही, क्या मांग? मैं सबसे पहले केबीसी महापरिवार को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता की न्यूज़ को प्रमुखता से दिखाने में जो आप लोग अपनी भागीदारी देते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले केबीसी महापरिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ सरकार की जहां तक बात है, तो जिस दिन जनता ने चयन कर दिया 30/12/2022 को जब सर्टिफिकेट की प्राप्ति हो गई, मैंने सरकार उसी दिन मान ली। शपथ ग्रहण ये सब तो एक फॉर्मेलिटीज है, कॉलम में फुलफिल होना है, लेकिन जिस दिन जनता ने आपको चुन लिया और सरकार के मुलाजिम ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, तो सरकार का गठन मैं उसी दिन मान लिया था। एक बात, और जो भी सरकार में जीत के आए हैं सबों का स्वागत है, भले वो हमारे माननीय पार्षद हों कि मेयर साहब हों कि डिप्टी मेयर साहब हों, जो भी हैं सबों का स्वागत है। और अभी जो ये नगर निगम की एक गंदी पॉलिसी, जिसे तगुलगी कानून इसको माना जा सकता है, कि नगर निगम के नाम की सुविधा के नाम पर पूर्णतः नदारत है, और मुझे लगता है 3 गुना, कम से कम 3 गुना टैक्स में वृद्धि करने का ये लोग एजेंडा तैयार करके बैठ चुका है। जिस मकान का होल्डिंग 2000 रुपया करता था, जो ये लोग ने एजेंडा तैयार किया कि मिनिमम 2000 वाले को 6000 का भुगतान अब करना पड़ेगा, और ये परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई है नगर निगम के प्रशासन के द्वारा, जो काफ़ी जघन्य अपराध के रूप में है। मैं इसे अपराध मानता हूँ, क्योंकि आप सुविधा दे नहीं रहे हैं। नगर परिषद थी, नगर परिषद के लायक सुविधा हमारे कटिहार की सामान्य जनता को नहीं थी। आज इसको 10 साल से नगर निगम कर दिया गया है। नगर निगम की तो मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि नगर परिषद के पैरेलल में भी अगर सुविधा मिल जाए तो मैं समझूंगी नहीं, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तो नगर परिषद की भी सुविधा नहीं है। उस प्रकार से ये 3 गुना बोझ टैक्स का, होल्डिंग टैक्स का लादा जा रहा है हमारी कटिहार की समस्त सामान्य जनता पर। ये घोर अन्याय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैंने अभी नगर आयुक्त से मिलने का प्रयास किया, लेकिन नगर आयुक्त महोदय ने मुझे दूरभाष पर बताया कि मैं फील्ड में हूँ, तो मैंने कार्यालय में आवेदन को रिसीव करा दिया है। नगर आयुक्त महोदय को मैंने जानकारी मोबाइल पर दे दी है कि 2 मामला है। एक होल्डिंग टैक्स का, जो आम जनमानसों के पूरे विपरीत दिशा की ओर ले जाने का काम जो नगर निगम कर रहा है, नगर प्रशासन कर रहा है, इसको अविलंब वापस ले। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा और है कि एनजीओ के माध्यम से 30 वार्ड का सफाई का जुम्मा नगर प्रशासन के द्वारा अनेक वर्षों से अनेक एनजीओ को दिया जाता था, और आज भी दिया गया, लेकिन कल तक 32 लाख के करीब था वो। उसमें अंतर अभी जो ये देखा जा रहा है कि पहले जो एनजीओ था उसका मैक्सिमम दर, ज़्यादा से ज़्यादा दर 32,50,000 रुपया प्रति महीने दिया गया था। अचानक 80 लाख क्या ये वृद्धि होगी? क्या हमारे सुपर भाई में कितनी रेवेन्यू बढ़ गई, या क्या चीज़ का अभाव हो गया? क्या इन लोगों का पेट का वॉल्यूम का साइज बढ़ गया है, जो सीधे 32.5 लाख को ले जाके 80 लाख के तकरीबन में ले जाके रख दिया कि 80 लाख रुपया प्रति माह देंगे? तो ये जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। इसके लिए मैंने नगर आयुक्त महोदय को लिखित भी दे दिया है, मौखिक मेरे से मोबाइल पर वार्ता भी हो गई है। अगर इस दोनों टेंडर को निरस्त करके
समुचित सेवा पहले निगम की जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, वो जनता को उपलब्ध करा दे नगर प्रशासन। उसके बाद इस पर चर्चा करे, हम लोग भी बैठेंगे और भी लोग बैठेंगे, हमारे जीत के आए हुए जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उन लोग भी देखेंगे, वो लोग भी विचार करेंगे। उसके बाद जो निर्णय उन लोगों का होगा जनता के हित में, उसका स्वागत किशन बजाज भी आगे बढ़ के करेगा। लेकिन आप सुविधा नदारत और टैक्स का बोझ अनाप शनाप लाते जाइएगा, ये लूट की छूट मचाने नहीं देगा किशन बजाज। इसके लिए जो करना होगा हर त्याग दूंगा, हर लड़ाई लड़ूंगा और लड़ाई मजबूती से लड़ के वो लूट की छूट को बंद करवा के ही दम लूंगा।